उसके साथ में यहाँ पर अब दोनों के दोनों है ना अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों एक साथ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वो कुछ दूर जा ही रहे थे और वहाँ पर बस सिमर को ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उनके ऊपर कुछ आकृति आकर खड़ी हो जाती है। एक आवाज गूंजने लगती है। वो कहता है कि मैं हर्ष दार्शनिकों के सो स्कूल के अंदर से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर अभी संत कबीले को यहाँ पर चुनौती देना चाहता हूँ। क्या दार्शनिकों के स्कूल से? लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन जो नीचे खड़ा था ना वो पूरी तरह चौंक जाता है। क्या ये सभी यहाँ पर वास्तव में दार्शनिक के सो स्कूल के अंदर से आए हुए हैं? यहाँ पर उसकी आंखें अभी उनके ऊपर ही जम जाती है। उसके बाद वो ऊपर देखता है तो वो पाता है कि ऊपर एक थोड़े से डार्क कलर के वस्त्र पहने हुए थे और यहाँ पर बिल्कुल देखने से मास्टर टीचर लग रहे थे। ये बिल्कुल सेम वैसे ही थे जो पिछली बार उनको 4 मिले थे ना, उनके सेम जैसे ही। यहाँ पर इनके अंदर से वैसा ही खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था जैसे कि उनके अंदर से बाहर निकल रहा था। उनकी भी यहाँ पर सेम पोशाक थी और इनकी भी सेम पोशाक लग रही थी। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि पिछली बार विपिन को वहां पर जाकर पता चला था कि वह सभी राक्षस थे। उसको पता तब चला था जब विपिन ने यहाँ पर अपने भाले के साथ में ढेर धमाके उनकी पूरी तरह से हेकड़ी बाहर निकाल दी थी। जिसके बाद में उनके पास में कोई चारा बचा नहीं था कि वह अपने आप को बाहर दिखाए या ना दिखाए, क्योंकि उस वक्त उनकी हालत पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। विपिन ऊपर देख के उनको देख रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा भी कहती है ये बात कुछ ऐसी है कि दानुष के जो प्राचीन संत दानुष है उनके दार्शनिक स्कूल के अंदर से ये आए हैं। क्या प्राचीन संत दानुष के वहां से आए हैं? यहाँ पर विपिन ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली। बात कुछ ऐसी थी कि जो प्राचीन संत दानुष थे ना वह भी यहाँ पर मास्टर शेख के डाइट स्टूडेंट थे। हालांकि यहाँ पर ये प्राचीन ऋषि इंद्रजीत, यहाँ पर चक्रदेव और इनसे ज्यादा पावरफुल नहीं थे और यहाँ पर इनकी जो रैंक थी थोड़ी सी ऊपर की थी। हालांकि फिर तो ये थे तो यहाँ पर बेहतर संघ तो में से एक ही ना, तो उसके साथ में इनकी भी एक पहचान मानी जा सकती है। उसकी आवाज सुनने के साथ में यहाँ पर अब नीरव और कुछ एल्डर्स ही वहाँ पर उड़ते हुए आ जाते हैं। वो वहाँ पर आते हुए कहता है मैं संत कबीले का प्रमुख नीरव हूँ और इनसे मिलिए, ये यहाँ के को प्रमुख अरविंद। उसके साथ में यहाँ पर वह अपना वहाँ पर परिचय करवा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नीरव कहता है ठीक है आप हमारे साथ में आगे चलिए, हम वहाँ जाकर कुछ बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनका एक लीडर था जो आगे आगे खड़ा हुआ था उन चारों में से, वो आगे बढ़ता है और कहता है ठीक है चलते हैं। ये देखते हुए कि उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था तो वो मना क्यों ही करते। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन और प्रत्युषा भी उनके पीछे पीछे उधर ही जाने लगे जिस तरफ वह जा रहे थे। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर जा पाते कि अचानक से डोंग 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 एक बेल बजना शुरू हो जाती है। ये क्या? ये तो यहाँ पर असेंबली बेल है, आखिरकार इसको इतनी जल्दी बजाया क्यों जा रहा है? लेकिन जैसे वो बेल बजती है उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारी भीड़ अभी उसी एरिया के अंदर जाने लगती है। विपिन और प्रत्युषा भी यहाँ पर अब पीछे पीछे करते हुए यहाँ पर उसी तरफ जा रही थी और हर एक तरफ खलबली मच चुकी थी। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? आखिरकार यहाँ पर अचानक से इस असेंबली बेल को क्यों बजा दिया गया? पता नहीं आखिरकार क्यों किया गया है। चलो वहां जाकर यहाँ पर पता चलने वाला है। सभी जल्द ही यहाँ पर एक बड़े से ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा टावर था जिसके ऊपर एक बेल लगी हुई थी। वहीं उनके सामने एक बड़ा सा मंच भी था। आखिरकार सभी की इकट्ठे वहां पर हो जाने के बाद में यहाँ पर विपिन आगे बढ़ता है और उसके पास में ही एक एल्डर खड़ा हुआ था जो मास्टर टीचर की पोशाक पहने हुए था और वह संत कबीले का एक मुखिया भी लग रहा था। वो वहाँ पर उससे जाके पूछता है ये क्या हुआ? क्या मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पहले वो एल्डर उससे पूछता है आखिरकार आप कौन है? क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तो वही विपिन कहता है अच्छा मैं अनमोल हूँ, मैं यहाँ पर पासवत परिवार से आया हुआ हूँ, मुझे पता नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। ओ अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि दार्शनिकों का जो स्कूल है वहाँ से यहाँ पर ये कुछ एल्डर्स आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर हमारे संत कबीले को एक बार चुनौती दी है। उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर हम लोग हार जाते हैं तो उसके बाद में हमें उन्हें कुछ देना पड़ेगा। उसके लिए हमें वहाँ पर उनसे एक चुनौती करनी होगी और इसके बारे में यहाँ पर अब जो नीरव थे वो भी कुछ नहीं कर पाए, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर सभी को बुला लिया था। ओ अच्छा ऐसी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन यानी अनमोल वहाँ पर उससे पूछता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार हर्ष ने यहाँ पर कौन से चीज को शर्त के ऊपर लगाया है? तो वही वो एल्डर कहता है ओ अच्छा उन्होंने यहाँ पर वो देखो सामने जो वो तलवार पड़ी है ना वही यहाँ पर शर्त पर लगाई गई है।
बात कुछ ऐसी थी, विपिन को ये पता था कि यहाँ पर ये जो दार्शनिक स्कूल के अंदर से आए हुए हैं ना, ये केवल यहाँ पर वो ताबीज लेने के लिए ही आए हैं। इससे ज्यादा इनका कोई और दूसरा मेन मोटिव नहीं है। और उसके साथ में वो एल्डर आगे बताता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो प्राचीन संत दानुश है ना, उनकी ही तलवार है। क्या प्राचीन संत दानुश की तलवार है? उसके साथ में विपिन भी अब जल्दी से ऊपर की तरफ देखने लगता है। वो देख पाता है कि वो तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल थी। हाँ, देखने में तो तलवार नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पर दानुश ने उसको यूज किया था। इसी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा ने बताया, बात कुछ ऐसी है कि प्राचीन संत दानुश बहुत ज्यादा पावरफुल थे। हाँ, हालांकि वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे कि वो यहाँ पर इंद्रजीत यहाँ पर गंधर्व का कोई सामना कर सके, लेकिन फिर भी वह थे तो एक प्राचीन संत ही और 72 संतों में से एक। और इसके अलावा यहाँ पर जो तलवार देखी जा रही है ना, वह आपके भाले से इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। वह आपके भाले से नीचे ही रैंक के ऊपर आती है। वह उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि यहाँ पर वह चाहे से दूर खड़ा हो, लेकिन वो भी बता सकता था कि हाँ, वास्तव में ऐसा ही कुछ मामला था। वो बता पा रहा था कि यहाँ पर उसके अंदर से इतना खतरनाक एनर्जी बाहर नहीं निकल रही, जितनी खतरनाक एनर्जी उसके पास में जो भाला है उसके अंदर से निकल रही थी। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, अब अचानक से यहाँ पर जो नीरव था आगे बढ़ता है और घोषणा करते हुए कहता है, संत कबीले के सभी वासियों, बात कुछ ऐसी है कि आज हमारे बीच में यहाँ पर हर्ष है, जो दार्शनिक स्कूल के अंदर से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर हमें एक द्वंद्व का चैलेंज दे दिया है। इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कलाकृति इनको देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में सभी के अंदर हड़कंप मच जाता है। ये क्या कह रहे हैं? क्या एल्डर नीरव वास्तव में सच कह रहे हैं? आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर ये हमसे उसी चीज को लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो सभी एल्डर्स थे ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर पहले ही यहाँ पर शेन कपिला आया था मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर ये आ गए इनको फिर से बेइज्जत करने के लिए। आखिरकार अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या भगवान उनके साथ में कोई खेल रहा था। वहीं हर्षित आगे आता है और वह कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर अब चैलेंज देने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आखिरकार इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि माना हाँ हम कमजोर है, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं है कि कोई भी हमें आएगा और तबले की जगह बजाकर चला जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर दो और लड़के और एल्डर भी साथ में आगे की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। हाँ, मैं भी यहाँ पर हर्षित का साथ देने के लिए आगे आऊंगा। उसके साथ में यहाँ पर अब वह 3 जने हो चुके थे। ये क्या, अब हर्षित यहाँ पर उसको चैलेंज देना चाहता है। वहीं विपिन भी अपनी आंखें सिकोड़कर हर्षित को देखे जा रहा था। हर्षित यहाँ पर संत 8 के ऊपर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बाकी 2 बंदे थे ना, वो यहाँ पर संत 9 के शिखर पर पहुंच ही गए थे। और वो इस समय यहाँ पर केवल संत कबीले के अंदर एल्डर्स की एक भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद में नीरव अब यहाँ पर जल्दी से हर्ष की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रतिद्वंदी आगे आ चुके हैं। क्या आप अब ये बताएंगे कि आखिरकार आप अब किस तरह से यहाँ पर ये परीक्षा लेना चाहते हैं? तो वही हर्ष ने कहा, हाँ, मेरे पास में एक ऐसा कलाकृति है जिसके साथ में हम आराम से डायमेंशन और सीलिंग को वहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम उसके अंदर जैसे एनर्जी डालेंगे तो उसके साथ में ये बता देगा कि किसके अंदर कितनी ज्यादा पावरफुल है, और इसके बाद में यहाँ पर उसकी जीत की घोषणा भी कर दी जाएगी। उसके साथ में जल्द ही वो अपने सामने एक बड़ा सा दिखने वाला कांटा और उसके नीचे एक बेस बार निकाल लेता है। उसके सामने एक यहाँ पर स्टेज सा बना हुआ था, जिसके ऊपर यहाँ पर एक बटन लाइक लगा हुआ था। वहाँ पर एक हाथ भी छपा हुआ था। फिर यहाँ पर नीरव जल्दी से अपने एक स्टूडेंट से कहता है, ठीक है, तुम आगे जाओ, एक बार यहाँ पर सभी को ये बताओ। इसके साथ में एक लड़का जिसका नाम चिंतन था, वो आगे बढ़ते हुए आता है और जल्दी से उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। हाथ रखते हैं यहाँ पर वैंग एक जोरदार एनर्जी बाहर निकलती है, और जिसके साथ में जो सुइया अभी तक यहाँ पर लेटा हुआ था वह धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर सीधा होने लग रहा था। और एक बार सीधे होने के बाद में धड़ाम से वापस गिर जाता है। वह सुइया यहाँ पर केवल 3 सेकंड के लिए खड़ा हो पाया था। इससे ज्यादा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यहाँ पर उसको और ज्यादा देर तक खड़ा रख सके। उसके साथ में यहाँ पर जो चिंतन था उसकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, केवल 3 सेकंड उस सुइयों को यहाँ पर खड़ा रखने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष अपना सर खिलाते हुए कहता है, ओ मुझे माफ करना, बात कुछ ऐसी है एल्डर नीरव कि यहाँ पर जो चिंतन है ना, हमारी टीम के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से हमें माफ करना कि यहाँ पर केवल थोड़ी देर के लिए इसको खड़ा रख पाया। यहाँ पर जो हर्ष था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे के ऊपर शर्म हो। ना बेटा, लेकिन शर्म नहीं थी वो यहाँ पर सीधा एक तमाचा था। किसके चेहरे के ऊपर? नीरव के चेहरे के ऊपर। आखिर इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई?
वही नीलम का तो पूरी तरह से यहाँ पर चेहरा ही काला पड़ चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो जानता था कि सामने वाला बंदा उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी पता था कि वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरकार वो क्या ही कर सकते थे, उनके सामने कोई नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ना थे, वह सभी बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे।